आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं दरोगा का टेस्ट नंबर 3। सीधे चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। भारत में गठित पहली सरकारी समिति कब समिति थी? पहली सरकारी समिति कौन थी? तो साख समिति थी। का राइट आंसर हो जाएगा साख समिति की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में दो अस्थायी सदनों का नाम बताएं। दो अस्थायी सदनों का हो जाएगा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको मिलान करना है। पीवी नरसिम्हा राव जो थे, जो कहाँ से मुख्यमंत्री बने थे? तो अविभाजित आंध्र प्रदेश से। अब मोरारजी देसाई कहाँ से बने थे? तो ये बम्बई से बने थे। कहाँ से बने थे? बम्बई से। एच डी देवगौड़ा कहाँ से बने थे? तो कर्नाटक से। एच डी देवगौड़ा कर्नाटक से बने थे। और चरण सिंह बने थे अविभाज्य उत्तर प्रदेश से। नरेंद्र मोदी गुजरात से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो इसको करना है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44, इसी को बोलते हैं सिविल कोड। कृषि एवं पशुपालन हो जाएगा अनुच्छेद 48। नगर पालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण हो जाएगा अनुच्छेद 50। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास होगा अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्तशासित प्रदेश का दर्जा मिला है? तो केमा संविधान संशोधन तय हुआ था 22वां संविधान संशोधन के तहत असम से एक अलग राज्य मेघालय बनाया था। 22वां संविधान संशोधन हुआ था 1969 ईस्वी में। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। 1961 में दादर एवं नागर हवेली बना था। 14वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी इसमें क्या चीज बना था? पुदुचेरी। और 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उसके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए गए अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर चुनना है। तो पहले कौन सा राज्य बना था? तो ये बना था सिक्किम 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को बना था। केमा संविधान संशोधन से? तो 36वां संविधान संशोधन से 22वां राज्य भारत का बना था। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को हुआ था। और छत्तीसगढ़ का हुआ था 1 नवंबर 2000। और झारखंड का हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4213। क्वेश्चन नंबर 7। किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु बोले थे। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो कौन किया था? ये किया था कौन? कांगो किया था। क्वेश्चन नंबर 9। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला? ये कहाँ मिला? तो अमरेली में मिला। कहाँ मिला? अमरेली में मिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 10। 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप का ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? तो ये कौन किए? तो ये हो जाएगा अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 11 की ओर बढ़ते
क्वेश्चन नंबर 11, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम एस, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? तो बी डी मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी। किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14, 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नागपुर में किया गया। कहाँ किया गया? तो नागपुर में किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? तो 27 लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, 2023 के अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 42वें स्थान पर। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखा? तो लिखे हैं डॉक्टर बिमल जलाल ने। 13 दिसंबर 2022 को पुलिस भर्ती के 3rd जेंडर आरक्षण घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये बन गया कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हम लोग देखते हैं। अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। ब्रिज किस नदी पर है? तो ये है चीनाब नदी पर। रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर बीआरओ कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो 75 दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, विदेशों में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाले भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन बन गई? तो ये बन गई है फोनपे। भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटन चलाने की घोषणा किया है? ये किया है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 23, अणु से परिचय द्वारा 1986 ईस्वी को कराया गया। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम ओस्टवाल्ड। सामान्य द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं के रूप में जाना जाता है। इसका नाम क्या होता है? आइसोबार हो जाएगा। बासिक सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो बासिक सोडा है जो Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? ये होते हैं बीटा किरण। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कहलाती है विसरण। क्वेश्चन नंबर 28, एक अम्ल तथा एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? ये हो जाएगा पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, ये भी सही है। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना प्रबल, गलत। पीएच जितनी कम होगी क्षार उतना प्रबल होगा, ये भी गलत। पीएच जितनी कम होगी क्षार उतना दुर्बल होगा, इसका हो जाएगा सही हो जाएगा चौथा, नहीं दूसरा, चौथा ऑप्शन नंबर डी। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई? कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाएंगे आईजीमा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 3। बल का हो जाएगा न्यूटन, बल का न्यूटन नहीं होगा तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्ज का हो जाएगा जूल, कार्ज का जूल। आवेग का न्यूटन गुने सेकंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक समान वृत्तीय गति में क्या होगी? एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होंगे, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या चीज़ आधारित है? तो ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, घड़ी की क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक और बड़ा
वास्तविक और छोटा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35। एक टेस्ला कितने के बराबर होता है? एक टेस्ला तो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, तो ये हो जाता है एंथ्रोपोजेनिक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना, ऑप्शन नंबर ए। ये कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में हुआ था। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? ये हो जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित है। एरो परियोजना का संबंध किससे है? एरो परियोजना का संबंध है डाकघरों की नई पहचान बनाने से है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो 2004 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कायांतरित चट्टान का उदाहरण सेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो पिलानी, राजस्थान में है। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। पुस्तक बहुरूपिया गांधी किसने लिखी? तो ये लिखा अनु बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो किया था 1957 ईस्वी में। डफार जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? केरल में। डफार जनजाति केरल में। मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा गाय से। मेवाती नस्ल गाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49। ASCII का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, गलती, इसका हो जाएगा राइट आंसर अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेश किस समिति के द्वारा किया गया है? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब हुआ था? तो यह हुआ था 1977 में। 1977 में। अब बलवंत राय मेहता समिति किसी से? पंचायती राज से है, 1957 में हुआ था, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 52। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 275, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? लोकसभा के अधीन नहीं आती है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधित समिति। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? गलत को चिन्हना है। तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हेलसिंकी सही है। बोलिविया लापाजा, इथोपिया के लुसाका नहीं है, इसका है अदीस अबाबा। इसका क्या है? अदीस अबाबा है, तो यही गलत है। बाकी सब यूक्रेन का राजधानी कीव सही है। ये लुसाका गलत है, अदीस अबाबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सा मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो हो जाएगा सोमेलन द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी में है, जो अफ्रीका में। निम्नलिखित समूहों में से किस एक को देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? कोलंबिया,
केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया के कोलंबिया लिख दिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं गलत को चुनना है यहाँ पे, गलत को। गाढ़ क्या है, गढ़जात पहाड़ी। गढ़जात पहाड़ी कहाँ है, उड़ीसा में, सही है। मंडप पहाड़ी महाराष्ट्र में, नहीं ये गलत है, गुजरात में है, गुजरात में है। नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। जब भारतीय मानक समय के नियमित पर अर्धरात्रि एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यम उत्तर पर है वह कौन सा है, तो 172 172 डिग्री पूर्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, तो गोसाईथान कहाँ है, नेपाल में, यही हो जाएगा। गोसाईथान कहाँ है, तो नेपाल में है, ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। कामेत कहाँ है, कामेत है उत्तराखंड में, त्रिशूल उत्तराखंड में, नंदा देवी भी उत्तराखंड में है। भारत के दक्कन के पठार पर बैलिस्टिक निर्मित लावा शैलों का निर्माण किससे हुआ है, तो क्रीटेशियस युग में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है, तो इसका हो जाएगा गोदावरी हो जाएगी, फिर नर्मदा हो जाएगा, महानदी, फिर ताप्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क में। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है, नहीं गलत को चुनना है। उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यही क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या पाया जाता है, आयरन और एल्यूमिनियम, आयरन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्वेश्चन मैथ का आ गया है, मैथ का आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। 65 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शॉर्टेज। 66 का हो जाएगा, 66 का राइट आंसर हो जाएगा 1000। 67 का हो जाएगा 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। रीजनिंग का है, रीजनिंग का भी आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 68 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 65। 69 का राइट आंसर हो जाएगा पति, ऑप्शन नंबर डी। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पति। 70 का हो जाएगा 10। मांगसा धूरा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, तो मांगसा है उत्तराखंड में। 72, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो बाइसन हो जाएगा त्रिपुरा में। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, हो जाएगा मियोसिस द्वारा होता है। 74, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75 है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से हैजा हो जाएगा विबियो क्लोरी, हैजा हो जाएगा क्या, विबियो क्लोरी। प्लेग हो जाएगा पास्चुरेला पेस्टिस। तपेदिक हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को टीबी बोलते हैं। टाइफाइड साइलोमोना टाइफी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कंपोजिटी
कुल का पौधा कौन है? तो ये हो जाएगा सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर बी। डीएनए परीक्षण किया गया था कहाँ? डीएनए परीक्षण किया था डॉक्टर एलेक जेफ्रीज द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 78। प्रसव के बाद मां के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग का दूध का स्रावन होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो कोलोस्ट्रम के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79। जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को कहते हैं प्रीकॉशियम ब्यूटरिटी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो पीलियन ग्रंथि द्वारा। किस ग्रंथि द्वारा? तो पीलियन ग्रंथि द्वारा। प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाती है क्या कहलाती है? तो पार्थिनोजेनिसिस, ऑप्शन नंबर सी। 82 की ओर चलते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अशोक क्या थे? तो प्रियदर्शनी थे। अशोक क्या थे? प्रियदर्शनी थे। चंद्रगुप्त पराक्रमांक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य। और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी। 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? गलत को चुनना है। तो फकीरी विद्रोह कहाँ है? लोथल नाव के चित्र मॉडल प्राप्त में सही है। चुहंदड़ो अलंकृत हाथी, ये भी सही है। बनवाली जौ, ये भी सही है। सुरकोटदा से क्या? घास गधान की भूसी नहीं होगा, यही क्या है? गलत है, यही गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रंगपुर या लोथल से। क्वेश्चन नंबर 84। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85। अनात्मवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन का है, ऑप्शन नंबर सी। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो आदिल शाह से किया था, ऑप्शन नंबर बी। सैयद उल सलातिन की उपाधि किसने धारण की थी? तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। 88। बंगाल विभाजन के समय विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? यह कौन बोले थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी बोले थे। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कहाँ से हुआ था? तो यह हुआ था बी जौलिया से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90। टुवाइस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखा गया है जयप्रकाश नारायण द्वारा। निम्नलिखित में से बीना का एक कुशल वादक था, कौन था? तो औरंगजेब था। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? गलत को चुनना है। फकीर आंदोलन बंगाल में सही, मोपला विद्रोह मालाबार में, तेभागा आंदोलन असम में नहीं है, यही गलत है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है? बंगाल में है। ये कहाँ है? बंगाल में। और रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में है। क्वेश्चन नंबर 93। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? ये जुड़ा हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दिए थे। निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? लघु वेद की संज्ञा कुरल को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96।
भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी। 99 किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अगस्टम, ऑप्शन नंबर बी। इटली के फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा अपना राय कमेंट करके दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। रोज़ इसी तरह से नया नया दरोगा का सेट होता है ऑफलाइन, उसको हम आप लोग के बीच में कम टाइम में फास्ट रिवीजन करवाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।